अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज से कबल मैं तमाम मुसलमानों अहले इस्लाम को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक हमें इस बाबरकत महीने में तमाम रोजे रखने, नमाजें पढ़ने और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमाए और हमारे तमाम मरहूमीन की बख्शिश और अजर अजीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। किस्त की शुरुआत में हम देखते हैं कि फातिमा खातून फलादियुस को पकड़कर सुल्तान के कमरे की जानब लेकर आ रही होती है और फिर दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों को दरवाजा खोलने का हुक्म देती है तो वो सुल्तान के कमरे का दरवाजा खोल देते हैं। सुल्तान उरहान अपने तख्त पर बैठे हुए होते हैं और फलादियुस को देखते हैं, जबकि फलादियुस भी सुल्तान की जानब देखता है और फिर सिपाही फलादियुस को जंजीरों में जकड़े हुए सुल्तान की जानब लेकर बढ़ते हैं, जबकि फातिमा खातून और यगीत भी उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। शाहीन शाह साहब और बाकी तमाम सरदारान भी वहीं मौजूद होते हैं और फिर खलील और बाकी सिपाही फलादियुस को सुल्तान के सामने घुटनों के बाल बैठा देते हैं। फातिमा खातून का दिल धड़क रहा होता है और वो परेशान दिखाई दे रही होती है। सुल्तान कहते हैं, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा फलादियुस? मैंने कहा कौन बचाएगा, और एकदम उठते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं और फलादियुस पर वार करने ही लगते हैं। सीन रुक जाता है और फिर हमें 2 दिन पहले का वाकया दिखाया जाता है जहाँ पर पिछली एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। सुल्तान उरहान, खलील और फातिमा खातून गैमलक किले की बुलंदी पर मौजूद थे। शहजादी अस्पोर्चा और उसकी फौज बाहर मौजूद थी। उन्हें देखते हुए सुल्तान कहते हैं, हमने दोस्ती की पेशकश की लेकिन गद्दारी देखी, हम इनका हिसाब खून से वसूल करेंगे। और फिर फलादियुस को देखते हुए कहते हैं, सबसे पहले अपने आप को बहादुर कहने वाले फलादियुस को सजा दी जाएगी, इसकी जगह अब मेरे कदमों के नीचे है। ये सुनकर फातिमा परेशान हो जाती है और फिर सुल्तान कहते चलो, और वो सब नीचे की जानब रवाना होते हैं, जबकि नीचे दरवाजा बंद किया जा रहा होता है और जरकुताय सबसे मुखातब होकर कहता है, ना सिर्फ बाज़ंतीनी और अरितना अमारत, यहाँ तक कि अगर ये सब इकट्ठे हो जाएं तो कोई भी इस किले को हमसे नहीं छीन सकता। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने खाली हाथों से मज़ाहमत करेंगे, चलो चलो। और सिपाहियों का जोश और वलवला बढ़ाता है और फिर सुल्तान नीचे आते हैं तो एक सिपाही बताता है, हम किले के दरवाजे मजबूत कर रहे हैं लेकिन हमारा गोला बारूद ज्यादा देर नहीं चलेगा मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, फिक्र ना करो, जब जंग शुरू होगी तो हमारे सामने एक बर्बाद फौज होगी, चलो। और फिर फातिमा खातून सुल्तान से कहती, हमारी तादाद बहुत कम है मेरे सुल्तान, ये कैसे मुमकिन होगा? सुल्तान कहते, हम इन गद्दारों के सारे एक दूसरे के ऊपर रखकर इस कुएं से निकलेंगे इंशाल्लाह। शाबाश, चलो। और फिर गोला बारूद फेंकने वाली मशीन की जानब देखते हैं और वहां से रवाना होते हैं, जबकि बाहर मौजूद अस्पोर्चा और उसकी फौज किले की जानब देख रही होती है तो फलादियुस कहता, उरहान फंस गया है लेकिन अमदादी दस्ता जल्द ही आने को है शहजादी। तो अस्पोर्चा कहती, आज रात उस्मानी नामी जमीन का टुकड़ा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, अब कोई उरहान को मुझसे नहीं छीन सकता। फलादियुस कहता, मेरी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं, दरवाजे तोड़ने के आलात और मंजिकें आज रात पहुंचेंगी। तो अस्पोर्चा कहती, जंग से पहले तुम जाकर आखिरी बार उरहान से शरायत के बारे में बात करोगे, अगर वो हथियार डालना कबूल करता है तो मैं इसकी जान बख्श दूंगी, लेकिन अगर वो इनकार करता है तो हम उसे इसी किले में दफन कर देंगे। जबकि उधर बोरसा में हम देखते हैं कि हलीमा ने जब दुर्सोन को तीर मारा हुआ होता है और वो जमीन पर गिरा पड़ा होता है तो उसे एकदम होश आता है और वो उठने की कोशिश करता है और वो उठकर पीछे की जानब हलीमा को देखता है और कहता, तुम एक दिन मुझे समझ जाओगी सरदारजादी। और फिर उठता है और वहाँ से भागने लग जाता है। उसे भागता हुआ देखकर हलीमा कहती, तुम्हारे लिए कोई फरार नहीं है करासी ओगलू, और उसके पीछे भागती है। जबकि इधर दरसून भागता हुआ अपने घोड़े के पास आता है और उस पर सवार होकर वहाँ से भागने लग जाता है। तो हलीमा सिपाहियों से कहती, सिपाहियों इसे पकड़ो। सिपाही जैसे ही पकड़ने लगते हैं तो दरसून उन्हें धकेलता हुआ वहां से भाग निकलता है, जबकि हलीमा भी भागती हुई अपने घोड़े के पास आती है और उसे खोलने लग जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि जब उन नामालूम लोगों ने गोंजा और अलाउद्दीन को पकड़ लिया होता है और उन पर अपनी अपनी तलवारें तानी हुई होती हैं, तो इस दौरान एक काई सिपाही उन पर तीर बरसाता है और जैसे उनका ध्यान भटकता है अलाउद्दीन साहब और गोंजा उन पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं, जबकि बाकी काई सिपाही भी भागते हुए वहां पर आ जाते हैं और वो सब उन नामालूम लोगों से लड़ने लग जाते हैं। अलाउद्दीन साहब और गोंजा भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और उनके सामने आने वाले हर एक को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। गोंजा जब लड़ रही होती है तो पीछे से एक सिपाही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही पीछे से उस पर अपनी तलवार से वार करने लगता है तो अलाउद्दीन साहब गोंजा पुकारते हैं। इसी दौरान एक काई सिपाही उस पर तीर बरसाकर गोंजा को बाल बाल बचा लेता है और फिर गोंजा अलाउद्दीन के पास आती है और कहती है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन ये कौन लोग हैं अलाउद्दीन? अलाउद्दीन कहता, ये जो कोई भी हूँ, इनकी मौत करीब है खातून, तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। इसी दौरान वो देखते हैं कि बड़ी तादाद में मजीद लोग भागते हुए आ
रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए गोंजा कहती, ये जोक दर जोक आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? अलाउद्दीन कहता है, डरो मत मेरी गुलाब, जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। और फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और फिर एक इकाई सिपाही कहता, मेरे वजीर आप जाएं, हम इन्हें यही मसरूफ रखेंगे। तो अलाउद्दीन साहब गोंजा से कहते, हम जंगल की तरफ पीछे हटकर आज रात वहीं छुपेंगे खातून, चलो आओ मेरी गुलाब। और इस तरह अलाउद्दीन साहब और गोंजा वहां से भाग निकलते हैं। और फिर इसके बाद रात हो जाती है। गैमलक किले के बाहर हम देखते हैं कि तमाम बाज़ंतीनी सिपाही तुर्कों के लिए मौत का नारे बुलंद कर रहे होते हैं और हर तरफ यही आवाज गूंज रही होती है। सुल्तान और हान और बाकी साहब भी किले की दीवारों पर मौजूद होकर उन्हें देख रहे होते हैं। तमाम बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल तुर्कों के लिए मौत के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। उनकी आवाजें सुनकर जरकताय कहता, वक्त आ गया है मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते, ये लोग जंग के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस मैदान जंग में नारे लगाने वाला नहीं, अपना दिमाग दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने वाला सुबह देखेगा। और बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल नारे लगाते ही चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सुल्तान और हान ऊपर से नीचे आते हैं, जहाँ पर तमाम सिपाही मौजूद होते हैं और खाने के लिए सुल्तान का इंतजार कर रहे होते हैं। सुल्तान जैसे ही उनके दरमियान आते हैं तो दुमरल बताता है, मेरे सुल्तान हमारे पास जो कुछ है वो ये सब है। वो बगैरत लोग जाने से पहले सब कुछ जला कर चले गए। मेरे सुल्तान हमारे कब्जे में सिर्फ यही है। सुल्तान खाने की प्लेट की जानब देखते हैं और कहते, मेरे अल्लाह का शुक्र है, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों के औकात में एक खजूर और एक प्याला पानी के साथ रोजा रखते थे। जब नीयत हक की हो तो कम रिज़्क में बरकत और फरावानी हो जाती है, हमारे लिए यही काफी है। सब कहते अल्हम्दुलिल्लाह। और हान साहब और बाकी सब बैठ जाते हैं और रोजा रखने के लिए सहरी करते हैं और वो सब बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी अपनी खजूर खाते हैं। जबकि बाहर खड़ी शहजादी अस्पोर्चा फिलादियोस को किले के अंदर जाने का इशारा करती है तो फिलादियोस अंदर की जानब रवाना होता है। वो जैसे ही अपना घोड़ा किले की जानब दौड़ाता हुआ आ रहा होता है तो उसे देखते हुए एक सिपाही बताता है, मेरे सुल्तान फिलादियोस आ रहा है। यह सुनकर जरकताय कहता, वो हमें हथियार डालने को कहेगा। सुल्तान कहते, उन्हें अंदर आने दो। और फिर सिपाही दरवाजा खोल देते हैं और मुस्तफा फिलादियोस को लेकर अंदर दाखिल होता है। और सुल्तान सबसे मुखातब होकर कहते हैं, अल्लाह ने हमें फिर से बाबरकत महीने रमजानुल मुबारक से मिलवाया है। अजीम अल्लाह इन रोजों को कबूल फरमाए जो हमने पूरे किए और जो हम पूरे करेंगे इंशाल्लाह। सब आमीन कहते हैं। फिलादियोस भी अंदर दाखिल होकर ये सारा मंजर देखता है कि सब लोग रोजे रख रहे हैं और करीब आकर फातिमा को देखता है, जबकि फातिमा भी गुस्से से फिलादियोस को देखती है। फिलादियोस बोलने लगता है कि मैं यहाँ शहजादी के। तो मुस्तफा उसकी बात काटते हुए कहता, सुल्तान ने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। तो फिलादियोस खामोश हो जाता है। और फिर सुल्तान कहते हैं, अगर तुम यहाँ बतौर कासद ना आते तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग हो चुका होता फिलादियोस। लेकिन डरो मत, जब तक वो हद अबूर नहीं करते मैं कासदों को तकलीफ नहीं देता। जरकताय कहता, आओ बैठो, हमारे खाने से खाओ, डरो मत, हम किसी को पीछे से नहीं मारते। फिलादियोस कहता, हम हालत जंग में हैं, लेकिन आप यहाँ खाने और रोजे की बात कर रहे हैं। बाहर एक फौज है जिसने तुम्हें मारने की कसम खाई है, क्या आप इससे वाकिफ हैं? सुल्तान टास से मास नहीं होते और मजे से खाना खाते ही चले जाते हैं। और फिर कहते, रोजा और जंग दोनों हमारे ऊपर अल्लाह की जानब से फर्ज किए गए हैं। जब तक हमारे जिस्म मजबूत है हम रोजा रखेंगे और जब तक हमारे बाजू मजबूत है हम अपनी तलवारें कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पर जरकताय कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर फिलादियोस कहता है, मैं यहाँ शहजादी की शराइत बताने आया हूँ। तो फातिमा कहती, आपकी शहजादी के मुतालबात कभी खत्म नहीं होते, वो इस बार क्या चाहती है? फिलादियोस कहता, आप ये किला और बोरसा हमें वापस कर दें। आप अपने सिपाहियों के साथ काय कबीले की तरफ पीछे हट जाएं। अगर आप हमारी शराइत मान लें तो माजी की खातिर किसी का खून नहीं बहाया जाएगा। जिसे सुनकर सुल्तान और बाकी सिपाही हंसते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।